हाय गाइस, मैं हूँ डॉक्टर प्रियंका और आज हम बात करने वाले हैं कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में, या उसे आप बर्थ कंट्रोल या फैमिली। कॉन्ट्रासेप्शन होता क्या है? ये है प्रिवेंशन ऑफ कंसेप्शन ना हो उसके लिए जो चीज़ें हम यूज करते हैं उसे हम कॉन्ट्रासेप्शन कहते हैं। सो ये 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट थिंग होती है टेम्परेरी, जो कुछ चीज़ें हम यूज करते हैं टेम्परेरी और तब तक ही वो वर्क करेगा, उसके अलावा वर्क नहीं करेगा। उसके अलावा सेकंड थिंग है परमानेंट, जो हम अगर एक बार करवा लेते हैं वो चीज़ें तो फिर कंसेप्शन नहीं होता है, वो परमानेंट इलाज है। तो बात करते हैं टेम्परेरी के बारे में। टेम्परेरी जो कॉन्ट्रासेप्शंस होते हैं उसमें फर्स्ट थिंग आता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जो कि आम जनता यूज करती है। सब लोग जिसे नाम से जानते हैं माला डी वगैरह, माला डी गर्भनिरोधक गोलियां के नाम से जो फेमस है, और भी कई सारे ब्रांड होते हैं। तो उसमें होता क्या है, उसमें हार्मोन्स होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं प्रेगनेंसी को। सेकेंड थिंग बात करते हैं इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस के बारे में, जो कि एंडोमेट्रियल कैविटी में यूज होती है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती है। वो भी कई सारे टाइप्स के होते हैं, उनके अलग अलग फंक्शन होते हैं। जैसे कि कॉपर टी के बारे में बात करते हैं। कॉपर टी में होता है कॉपर, वो एक टॉक्सिक इफ़ेक्ट देता है जिसकी वजह से स्पर्म पैरालाइज हो जाते हैं या किल हो जाते हैं। स्पर्मिसीडल वर्क करता है, सो प्रिवेंशन हो जाता है प्रेगनेंसी से। एंड कुछ होते हैं एंडोमेट्रियल इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर देते हैं। इन्फ्लेमेशन मतलब वहाँ पे थिकनेस बढ़ा देते हैं उसकी वजह से एंडोमेट्रियल कैविटी पे थिकनेस बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से एम्ब्रियो इम्प्लांट नहीं हो पाता है, एम्बेडेड नहीं हो पाता है, उसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती है। उसके अलावा कुछ लोकल चीज़ें यूज़ करते, जैसे कि कॉन्डोम, मेल कॉन्डोम एंड फीमेल कॉन्डोम वगैरह, वो स्पर्मिसिडल होते हैं। एंड नेक्स्ट है आप इंजेक्शंस भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि ये इंजेक्शन हर 3 मंथ पे यूज़ कर सकते हैं। हर 3 मंथ का मतलब 1 ईयर 3 मंथ के अपार्ट पे उसको यूज़ किया। जब आप फर्स्ट इंजेक्शन लगाते हो तो उसको सेकेंड इंजेक्शन की डेट दे दी जाती है, जिसे आप दबा के लगवा सकते हैं। तो इस तरह से 3 ईयर के अराउंड ये कोर्स किया जा सकता है। और ये इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर लगता है, 1 ml का होता है। डेल्टॉइड रीजन या फिर ग्लूटियल रीजन हिप पे लगता है। सो ये तो हो गए टेम्परेरी चीज़ें। हाँ, वन थिंग, टेम्परेरी जो यूजेज हैं, ये सारी चीज़ें आप पीरियड के 5th डे, मीन्स जिस दिन पीरियड स्टार्ट हुआ दैट इज़ द फर्स्ट डे, एंड जिस दिन पीरियड ख़त्म हुआ, मोस्टली जनरली लोगों को 5 डे तक फ्लो रहता है, तो उसको 5th डे को लास्ट डे मानते हैं। और जो इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस जो इंसर्ट की जाती हैं उसके लिए 5th या 6th डे ही बुलाते हैं, क्योंकि उस समय पे सर्वाइकल ओपनिंग प्रॉपर खुली रहती है। अदरवाइज अगर वो एक बार बंद हो गई तो देन अगर इंसर्ट किया जाएगा तो बहुत पेनफुल होगा और एब्रेजन्स क्रिएट कर देगा, इसलिए 5th डे ही यूज करते हैं। उसके अलावा बात करते हैं परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन की। परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन में ट्यूबेक्टमी होती है, वो भी 2 टाइप्स से आप करवा सकते हैं। एक है कि जब ट्यूब्स लाइगेट कर दी गई, बांध दी गई, उसके बाद कट कर दी जाती है, तो वो परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन हो जाता है। वो कभी फर्टाइल नहीं हो सकता, वो बंदा मीन्स फर्टाइल तो रहता है लेकिन प्रेगनेंसी नहीं होगी, क्योंकि वो ट्यूब्स कट हो जाती हैं। लेकिन सेकंड एक ये भी ऑप्शन है कि ट्यूब्स को बांध देते हैं बट कट नहीं करते हैं, लाइगेशन करते हैं बट कट नहीं करते हैं। सो अगर इन फ्यूचर बेबी प्लान करना है तो आप वो ट्यूब्स को ओपन करवा सकते हैं, लाइगेशन हटा के लाइगेशन काट दिया जाएगा, देन इट विल बी नॉर्मल। बट समटाइम्स ये चीज़ें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं, अंदर एडहेजन्स क्रिएट कर देती हैं, जिसकी वजह से वो लैप्रोस्कोपिकली उसको खोलना पड़ता है ट्यूब्स को, देन
वी कैन प्लान प्रेगनेंसी। एंड इन चीज़ों के अलावा इनके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी हैं, जो ये सब चीज़ें यूज़ नहीं करनी चाहिए जिन लोगों को वो है। कुछ पेशेंट्स क्रोनिक हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ मेलाइटस या जिनको जॉइंटिस हो रखा है या जिनको फाइब्रॉइड हो रखा है, वो लोग इसे इन सब चीज़ों का यूज़ ना करें, ये उनके लिए बहुत ही हार्मफुल होगा। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।